नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, 16 सितंबर से फिर से जो है दफेदार चौकीदार संघ के लोग जो है सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार लग रही निराशा की वजह से जो है फिर से प्रदर्शन करने पर और पटना में सड़कों पर चक्का जाम करने के लिए जो है फिर से सड़कों पर दफेदार चौकीदार संगठन के लोग जो है उतरेंगे। आपको बता दें कि बहुत लंबे समय से चल रहा ये मामला, जिसको लेकर के लगातार कई बार सड़कों पर प्रदर्शन, लगातार कई बार जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन करने के बावजूद भी जब इन लोगों को लगातार निराशा और ठगी का सामना करना पड़ रहा है, तब स्पष्ट तरीके से 16 सितंबर से जो है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल करके आई है कि 16 सितंबर को स्पष्ट तरीके से जो है ये लोग पटना की सड़कों पर उतर करके फिर से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, दफेदार चौकीदार संघ की नियुक्तियां जब होती थी तब पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का, यानी कि खास करके पासवान जाति की जो है लोगों को उसमें महत्ता मिलती थी। पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के लोग हुआ करते थे, सबसे अधिक संख्या बल जो है पासवान जाति के हुआ करती थी, लेकिन बाद में जाकर के इस नियुक्ति को बंद करवा दिया गया था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने फिर से इस नियुक्ति को शुरू कर दिया। उसके बाद जब नियुक्ति बंद हुई तो हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और हाईकोर्ट मामला पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से नियुक्तियां नहीं हो सकती है और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। आपको बता दें कि इसके बाद जो खबरें निकल करके आई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया गया और इससे दो मत आते हैं कि एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अब तक लंबित है और अब तक प्रक्रियाधीन है, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है स्पष्ट तरीके से हाईकोर्ट के फैसले पर ही अडिग है। आपको बता दें कि लगातार जो निराशा हाथ लग रही थी उसको लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के कि कैसे जो है बिहार विधान परिषद से एक जो है अध्यादेश पास करवा करके फिर से हमारी नियुक्ति जो है शुरू कर दी जाए, इसको लेकर के स्पष्ट तरीके से जो है ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठते हैं और उसी समय जो है सत्र भी चल रहा होता है। आपको बता दें कि महागठबंधन के कई विधायक भी वहां पहुंचते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो स्पष्ट तरीके से हम जो है आपकी मांगों को पूरा करेंगे, बस जनवरी तक का इंतजार कीजिए। लेकिन वहीं जो है भाजपा के विधायक लखिंदर पासवान वहां पहुंचते हैं, लोगों का अनशन तुड़वाते हैं और कहते हैं कि सरकार से आपकी वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा गया कि उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को पत्र लिखा गया और साथ ही में जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनको भी पत्र लिखा गया, क्योंकि गृह विभाग का ही जो है यह मामला है। और साथ ही में जो खबरें निकल करके आ रही थी कि वित्त विभाग और गृह विभाग में जो है वार्ता भी हो रही है। हालांकि अब जो अनिश्चितता देखी गई, जिसके कारण जो है लगातार कहा जा रहा था कि लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन इसको ना आते हुए देख करके जो है निराश होकर के जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल करके आ रही है कि दफेदार चौकीदार संघ के लोग जो है फिर से एक बार पटना में सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, फिर से अपनी मांगों को जो है सरकार के समक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि स्पष्ट तरीके से ये भी बात कही जा रही है कि जब तक आचार संहिता लग जाता है तब तक जो है नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। जी हाँ, तब तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। अगर नोटिफिकेशन जो है आ जाता है तो एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पक्ष में हो जाएगा, एक बड़ा वोट बैंक जो है एनडीए के पक्ष में हो जाएगा। लेकिन यदि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं एनडीए के वोट बैंक पर बड़ा प्रभाव डालेगी, क्योंकि दफेदार चौकीदार संघ के लोग जो नियुक्ति होती थी उस नियुक्तियों में जो है जो अध्यादेश पास करने की बात कही गई वो तो नहीं हो पाया, लेकिन जो स्पष्ट तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब की जो मांग की गई उसका जो प्रस्ताव रखा गया, यदि वो भी नहीं हो पाता है तो एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ सकता है चुनाव पर। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कितना जो है संख्या में कितने लोग जो है पटना की सड़कों पर उतरते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं और सरकार क्या इनकी बातों को सुनती है, क्या सकारात्मक कोई वार्ता हो पाती है या फिर जो है चुनाव से पहले या आचार संहिता लागू होने से पहले कोई नोटिफिकेशन जारी हो पाता है। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।